बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आपने कभी भूत देखा है, क्या आप भूत पर यकीन करते हैं, क्या आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें आपको भूत दिखा हो। तो मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो एकदम रियल घोस्ट स्टोरी है, जो मेरी ज़िंदगी की कहानी है और जो मेरी ज़िंदगी में कभी हुई है जो घटना, वो मैं घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दरअसल ये बात है हॉस्टल के दिनों की, जब हॉस्टल के समय में हम लोग हॉस्टल में रहते थे। उस समय ये सब लोग बताते थे कि हॉस्टल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, और सचमुच में लगभग हॉस्टल इस देश में कब्रिस्तान के ऊपर ही बना हुआ होता है। हो सकता है अफवाह हो, लेकिन ये जो मेरा हॉस्टल था वो लगभग कब्रिस्तान के ऊपर ही बना हुआ था। चूंकि वहाँ के लोकल जो है बुजुर्ग, वो बताते थे कि ये कब्रिस्तान के ऊपर ही बना हुआ है, तो भूत की बहुत सारी कहानियाँ फ्लॉट करते रहती थी। बहुत सारे लोग डरते थे। हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे, तो हम लोगों को इस पर कोई यकीन नहीं था कि भूत होगा भूत नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। एक दिन हम लोग इसी तरह सो रहे थे, तो सोते वक्त एकाएक दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ करीब 11-12 बजे रात में सुनाई दी। हम दरवाजे के पहले बेड के ऊपर पास रहते थे, तो 11 बजे के आसपास कोई दरवाज़ा खटखटाया। तो हम लोग, बहुत ठंड का समय था, बहुत आलसी किस्म के लोग होते थे हम लोग हॉस्टल में, सब वैसे ही होते हैं अमूमन। तो फिर गेट खटखटाया गया, तो बोले कौन खोलेगा गेट, कोई जूनियर होगा, क्योंकि 11 बजे रात में तो कोई टीचर विजिट करने आते नहीं थे, तो कोई जूनियर होगा या कोई क्लासमेट होगा। हम लोग तो मोस्ट सीनियर थे, तो सीनियर तो हमसे हो नहीं सकता है। तो ये बात निश्चिंत था कि कोई सीनियर नहीं है। सीनियर होता तो डर से हम दरवाज़ा खोल भी देते, तो कोई डर था नहीं। तो हम लोग ने, मैं चूंकि फर्स्ट बेड पे था, दरवाज़ा नहीं खोला, रहने देते हैं, देख लेते हैं, जो होगा सो होगा। अगर जूनियर होगा तो पीछे से आएगा, क्लासमेट होगा नहीं खोलेंगे, क्या कर लिया, क्लासमेट तो आपका है। हम दरवाज़ा नहीं खोल बोला, कोई क्लासमेट है। फिर 12 बज गया, फिर 12 बजे तक खटखटाने का आवाज़ आया, फिर 1 बज गया, 2 बज गया। तो ये लगातार 11 बजे से 2 बजे तक रुक रुक के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती रही। तो फिर 2 बजे तक जब आवाज़ आ रहा था, तब मेरा दिमाग खटका। हमको लगा ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति दरवाजा के बाहर खड़ा हो और वो लगातार 2-3 घंटा तक दरवाज़ा खटखटाए और आवाज़ भी ना दे कि गेट खोलो, बोल भी नहीं रहा बाहर से कि गेट खोलो, और गेट दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ लगातार आ रही है। अगर कोई होता तो वो बोलता भैया कि दरवाज़ा खोल दीजिए, क्लासमेट होता तो बोलता आशीष दरवाज़ा खोल दो, ऐसे कुछ भी। तो इस तरह का कोई आवाज़ बाहर से नहीं आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन हम लोग तो भूत वगैरह में यकीन करते नहीं थे, तो कोई मतलब नहीं था, इग्नोर कर दिए। एक दिन पार कर गया, फिर सुबह और लोगों को बताया कि रात में ऐसे ऐसे था, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, और लोग से पूछे कहीं तुम तो नहीं था, तुम तो नहीं था। तो सारा बच्चा बोल दिया कि नहीं, हम लोग दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे थे, और खटखटाएंगे तो 3-4 घंटा क्यों खटखटाएंगे, अगर आप खोलते तो ठीक, नहीं खोलते तो लौट जाते, या तो आपको बोल के रिक्वेस्ट करते कि दरवाज़ा खोलिए। अच्छा, बाहर कोई बोलता तो उसका आवाज़ अंदर साफ साफ हॉस्टल रूम के अंदर सुनाई देता था। दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन रात हुआ, फिर उसी प्रकार से 11-12 बजने के बाद दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। दूसरा दिन हम लोगों का डर से हालत खराब हो गया, यकीन की तौर पर बता रहे। पहला दिन तो बहुत नॉर्मल हम लोग लगा हमको कि कोई बच्चा होगा, कोई लड़का होगा, लेकिन डाउट तो था। लेकिन दूसरा दिन जब खटखटाने का आवाज आया, तो अब दूसरा दिन लगा कि नहीं, कुछ तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत सेंसिटिव है, और देखेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था कि कंबल से बाहर निकले। तो ठंडा भी खतरनाक, और दूसरा अब लग रहा था कि कोई भूत है, क्या है, नहीं है। तीसरा दिन हुआ। तीसरा दिन हम लोग प्लान बनाए हुए थे कि अगर आज भी दरवाजा खटखटाने का आवाज होगा, हम और 1-2 लड़का और थे, आज भी अगर दरवाजा खटखटाने का आवाज हुआ तो हम दरवाजा खोल के बाहर जाएंगे। अगर हो सकता है हॉस्टल है तो कोई बच्चा बदमाशी कर रहा होगा, बाहर आता होगा, रात में दरवाजा खटखटाता होगा, डराने का प्रयास करता होगा। हमको ये भी लगा कि हो सकता है, पॉसिबल है। हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। फिर वही 11 बजा, फिर दरवाजा खटखटाने का आवाज आया, और जो प्लान था उसी के मुताबिक तुरंत तेजी से उतर के हम दरवाजा का गेट खोले, और एक लड़का तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकला। एक ही रास्ता जाने का था, क्योंकि दूसरे रास्ता को हम लोगों ने लॉक कर दिया था, तो अगर वो भागता भी तो हम पीछा करके उसको पकड़ सकते थे। लेकिन पीछे पीछे जब वो भागा तो वो लड़का मिला ही नहीं रास्ता में, कोई था ही नहीं रास्ता में, कोई नहीं दिखा। बाहर भागते भी कोई नहीं दिखा, ना भागने का आवाज आया, कोई नहीं। यकीनी तौर पर इस तीसरे दिन हम लोगों का हालत पूरी तरह से खराब हो गया, और अब हमको तीसरे दिन ये लगने लगा कि अब यहाँ पर घोस्ट है, भूत है, कोई भूत आ सकती है। क्योंकि पहले ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग बहुत लोगों के मुंह से सुन चुके थे, और हम ही लोग मना करते थे कि नहीं, भूत तो है नहीं यहाँ पर, ये सब फालतू बात है। और अगर हम लोग अब जूनियर को जाकर बोलेंगे या टीचर को जाकर बोलेंगे तो हमारी बेइज्जती थी, क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत बार इस बात को इनकार कर दिया था साफ तौर पर। तो हम लोग किसी को बोले नहीं, बेइज्जती के कारण, कि अब देखिए ये भैया भी भूत मानने लगे जो कहते थे कभी भूत नहीं होता है।
फिर चौथा दिन आया, तीसरा दिन तो हम लोग मान लिए थे कि अब भूत है। चौथा दिन डर से हम लोगों ने लाइट ऑन करके सोए रात में, क्योंकि जनरली लाइट ऑफ करके हम लोग सोते हैं, सब लोग सोते हैं। चौथा दिन हम लोग लाइट ऑन करके ही सोए, बोले अब तो जो है सो है, अब तो आज भी होगा ही वही घटना जो कल घटा था। लाइट ऑन करके सोए, फिर दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। पाँचवा दिन भी हम लोग उठे, और उठ के जैसे हमने दरवाज़ा को देखा ध्यान से, तो दरवाज़ा के नीचे छोटा सा होल था। उस होल से एक चूहा अंदर आता था और चूहा बाहर जाता था, और उस चूहा के अंदर और बाहर आने से इस दरवाज़ा के खटखटाने का आवाज़ आ रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उस चौथे दिन हम लोगों ने इस लाइट जलाकर नहीं देखा होता तो वो रूम, वो दरवाज़ा हॉन्टेड दरवाज़ा बन जाता और सदा के लिए बंद हो जाता। एक चूहा के अंदर बाहर होने से दरवाजा पटकाता था, दरवाजा लूज था, चूहा जब घुसता था अंदर तो फिर जो है दरवाजा पटकाता था, फिर बाहर निकलता था तब फिर दरवाजा पटकाता था। और इस प्रकार से वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक चूहा की छोटी सी हरकत थी। हम लोगों ने चूहा को भगा दिया, उसके बाद से फिर वो आवाज़ कभी नहीं आया। वो दरअसल एक चूहा का आवाज़ था जिसे हम भूत समझ रहे थे। ना जाने इस देश में कई ऐसी कहानियाँ होंगी जिसे आप लोगों ने, हम लोगों ने ध्यान से कभी देखा नहीं और हमने उसे भूत बना दिया, और दरअसल वो कहानी भूत की ना होकर किसी और छोटे मोटे प्रजाति की कोई छोटी सी घटना होगी और हम लोगों ने उसे हॉन्टेड समझा। यही हमारी ज़िंदगी की एकमात्र खतरनाक भूतिया कहानी है जिससे मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि कहीं से भी भूतिया नहीं है, अंततः भूतिया नहीं है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छा लगा तो आप और लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इस कहानी को पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।